नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष पेशकश शुभ लाभ में। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। तो आज रोशनी का त्योहार है, प्रकाश का पर्व है, कार्तिक अमावस्या है और कार्तिक की अमावस्या को दीपावली कहते हैं। घी के दिए जलाए जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं, शुभ लाभ की बात की जाती है, विघ्नहर्ता से विघ्नों को दूर करने की बात की जाती है और महालक्ष्मी से कहा जाता है कि आप आइए हमारे घर को धन धान से पूरी तरीके से परिपूर्ण कीजिए। आज की इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष, सरल और सुलभ पूजा विधि। ऐसी पूजा विधि जो आप कम समय में, सीमित संसाधनों में विशेष कर सकते हैं। आपके घर में जो सामान है, जो भी सीमित सामग्री है, उसमें भी आप भगवान जो कि भाव से प्रसन्न होने वाले, उनको किस तरीके से प्रसन्न करते हैं, वो पूजा विधि संक्षेप में और बहुत ही जल्दी और किस तरीके से घर की महिलाएं पुरुष इसको संपन्न करें अच्छे शुभ मुहूर्त में, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। और पूजा विधि की एक एक स्टेप्स आप गौर से देखिएगा, क्योंकि ये दीपावली पूजन विधि सिर्फ आपके लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए है। हमारे साथ इसको बताने के लिए के दुबे पद्मेश जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पद्मेश जी, जो जाने माने धर्माचार्य हैं। पद्मेश जी, सबसे पहले दीपावली पूजन विधि है, विशेष शुभ मुहूर्त है, हमें पूजा में सबसे पहले क्या करना होगा? स्वच्छ स्थान होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, एक लकड़ी का पाटा लगा लें जी। आपका मुख जो है उत्तरमुखी होना चाहिए या पूर्वमुखी होना चाहिए। इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया, लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया और इसके ऊपर आटे से आपने अष्टदल जी बिछा दिए। अब इसके बाद में हम स्थापना करते हैं दीपक की। इसे कहते हैं रक्षा दीपक। या अखंड दिया होना चाहिए। हाँ, ये दीपक जो है जब तक पूजन चलेगा तब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये रक्षा दीपक है। और सबसे पहले हम जो है रक्षा दीपक की ही पूजन करते हैं, तब उसके बाद हम संकल्प लेंगे। आप इससे से 4 बार यहाँ जल छिड़क दें। 4 बार का तात्पर्य है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, यानी चारों की प्राप्ति के लिए हम पूजन कर रहे हैं। अब अक्षत और पुष्प जो है यहाँ उसी जगह समर्पित कर दें। उसी जगह दीपक का पूजन हो गया। दीपक का पूजन आपने कर दिया। पुष्प भी अर्पित कर दे, तो एक बतासा अर्पित कर दे। आप फिर से आचमन लेंगे जा करके, 4 बार आप उसमें लेंगे जा करके, ऐसे 4 बार लेने, क्योंकि आपको काम भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। चारों की प्राप्ति के लिए पूजन करते। अब हाथ धो डालें, आचमन हो गया। इसके बाद में आप पुष्प ले लेंगे अपने हाथ में, दाहिने हाथ में पुष्प ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, सुपारी ले लेंगे, वो मिष्ठान कुछ ले लेंगे। और उसके बाद में हम आज आपको पूजन शुद्ध हिंदी में करा रहे हैं, ताकि संस्कृत कई लोगों को नहीं। आज तारीख क्या है? 23 अक्टूबर, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो अमावस्या है। और अमावस्या को आप अपना नाम लें, निहारिका महेश्वरी। गोत्र लें, शिलांश। गोत्रोत्पन्ने, स्थिर लक्ष्मी, प्राप्तार्थ, पूजन करिष्यमे। नीचे छोड़ दीजिए। अब हम सबसे पहले गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं, ध्यान करेंगे और ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। और हम गणेश जी को सबसे पहले स्थापित करते हैं। गणेश जी को आप इनका पूजन करेंगे, 4 बार जल छिड़क देंगे। 4 बार जल छिड़के पहले, और ओम गंगणपते नमः, ये इस मंत्र का जप करते रहे। इसके बाद में पुष्प अर्पित कर दें। पुष्प कौन से होने चाहिए? पुष्प यही पीला वाला, इसी से आप अर्पित कर दें और इनको माला पहना दें। इस प्रकार से आपने इनको माला पहना दी। इनको फल, कोई भी मौसम का जो फल है, एक फल इनको अर्पित कर दें। मिष्ठान अर्पित कर दें। मिष्ठान में लड्डू भगवान को आप अर्पित कर दें। आप अर्पित कर दें। आप किसी को अर्पित करेंगे तो जल भी पिलाएंगे, तो 4 बार इनको जल पिलाएं। इस बात का ध्यान रखें, जब भी फल या मिष्ठान अर्पित करेंगे तो उनको जल अर्पित कर दें। आप इनसे प्रार्थना करें कि जो मैं आज पूजन कर रही हूं, वो मेरी पूजन को सार्थक करें। अब भगवती लक्ष्मी जी को आप आह्वान करके
अष्ट दल पर लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। अब इनके बगल में कुबेर जी, तो कुबेर जी का अगर आपके पास कोई चित्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप नारियल पर हमने रोली बांधी, यहाँ कुबेर जी को स्थापित करते हैं, उनके यहीं पर दाहिने कुबेर जी। हाँ, कुबेर जी। इसके बाद में हम स्थापित करते हैं इंद्र जी को, इंद्र को वो दोनों बगल में। इसके बाद में हम यम को करते हैं ताकि हमारे घर में रोग शोक की भी स्थापना न हो। तो छित जल पावक गगन, वो सीधे लाइन में, छित जल पावक गगन समीर, इन 5 तत्वों से शरीर और सृष्टि का निर्माण हुआ। तो हम 5 तत्वों से 5 देवताओं को स्थिर करते हैं, लेकिन मूल जो पूजन है वो लक्ष्मी जी का। अब इन तीनों देवताओं के ऊपर आप 4-4 बार जल छिड़केंगे। और नारियल पे जो कुबेर जी का प्रतीक है, हाँ, उसमें भी जल छिड़क, उसमें भी जल छिड़क लें और पान के पत्ते से हम करें। ठीक है। इसके बाद अक्षत छिड़के दें चारों मूर्ति पे, ताकि प्राण इनमें उत्पन्न हो गया। अक्षत चारों गणेश जी से शुरुआत करें, ऊपर अक्षत, हाँ, ऐसे इनके ऊपर अक्षत छिड़क दें। कुबेर जी पर अक्षत छिड़क दीजिए। अब लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना हम कहेंगे, यशोदेही भाग्यम भगवती देही में। हाँ, अब आप वहां पर कलश को, जहां रखा हुआ था कलश को, वहीं पर रख दें और उसको प्रज्वलित रहने दें दीपक को। और सबसे पहले आप भगवती की मूर्ति होती है, तो ये मूर्ति खराब ना हो जाए तो उनको स्नान कराएंगे। अच्छा परमेश जी, ये मूर्ति 2 देख रहे हैं, मूर्तियों के बारे में जानकारी दे दीजिए। मूर्ति का सिलेक्शन करते समय किन बातों का हम ध्यान रखें? एक तो काला मूर्तियों में नहीं कोई चीज होनी चाहिए। अगर काली चीजें हैं तो मूर्तियां ध्यान रखें कि ये काला नहीं, जैसे बाल तो काले होंगे, नेत्र काले होंगे, तो मूर्ति को भी इस बात का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि गणेश जी के पीछे के भाग में आगे जो है उनके लक्ष्मी जी हैं, तो इनका जो एंगल हो थोड़ा सा गणेश जी लक्ष्मी जी की तरफ देखते हुए हों, इस तरह से बस। अच्छा। मतलब ये इनको देख रहे हैं, ये इनको देख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें मूर्ति स्थापना करते समय। और पृष्ठ भाग में दरिद्रता होती, यानी रंभा रहती है, तो रंभा आपके घर में ना आ जाए, सीधे लक्ष्मी आ जाए। तो हमने जो प्रार्थना की है, स्थिर लक्ष्मी, माने हमारे पास जो स्थिर लक्ष्मी है वो हमारे घर में आती रहना चाहिए। अब हम वो आप पात्र ले लें जा करके, क्योंकि हम इनको स्नान न करा करके एक जो चांदी का गणेश लक्ष्मी है, चांदी का जो हम लोग ने धनतेरस में खरीदा, हाँ, उस गणेश लक्ष्मी को आप यहाँ स्थापित कर देंगे। चांदी के गणेश लक्ष्मी जी आप देख रहे हैं, ये चांदी के गणेश लक्ष्मी जी को इसमें बाउल में हम स्थापित करेंगे। अब इससे सबसे पहले 4 बार जल डालिए, वो अपना उठा लीजिए, यहीं रख लीजिए, क्योंकि बार बार जल डालना। जल से स्नान कराते हैं 4 बार, 2, 3, 4। अब इसके बाद में दूध से स्नान कराइए, दूध ले लीजिए। गंगा जल का नहीं, वो जल ही है, दूध ले लीजिए। हाँ, दूध ये उसी में दूध है, इसी को ले लीजिए। तो 4 बार दूध से स्नान करा दें। अब इसके बाद फिर 4 बार जल से स्नान कराएं। ये वो उसको ही रखा रहने दें निहार का, ये इसको जल को, क्योंकि जल हर बार जरूरत पड़ेगी। हाँ, 4 बार जल से इनको आप अपने पास ही रख लें ताकि आपको दिक्कत न होगा। अब दही सिक्के में लगा दें, दही से स्नान कराएं, दही से। इसको सिक्के को बाहर निकालना है? हाँ, निकाल लीजिए। ठीक, तो आपकी लक्ष्मी नहीं है, इस तरीके। हाँ, लगा लीजिए, हाँ, रख दीजिए दही से स्नान। अब फिर उसमें जल डाल दीजिए, 4 बार जल। दही के बाद में घी है, घी से स्नान करा दीजिए। अब फिर 4 बार जल छिड़किए, जल से स्नान कराइए। जल से स्नान कराने के बाद में अब
इस सिक्के को निकाल लीजिए, शर्करा यानी चीनी से स्नान कराइए, उनसे खूब रगड़िए ऐसे ये चीनी ले लीजिए, अब इनको खूब रगड़ दीजिए इस तरीके से। हाँ, ऐसे ऐसे रगड़ दीजिए सिक्का से, ताकि उसमें जितना चीजें हैं वो सब छूट जाए। अच्छा, हाँ ठीक। अब इसको इसके अंदर डालिए। हाँ, अब एक बाउल और आपके पास थी, वो बाउल ले लीजिए जिसमें जल भी है। इसमें दूध डालिए, जो बचा हुआ दूध है, शहद, दही थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, शहद डालिए, और वो शहद उधर रखा, शहद डाल दीजिए। अब इससे स्नान कराइए, बन गया पंचामृत जी। अब पंचामृत से स्नान कराइए। इसमें तुलसी डालनी जरूरी है? नहीं, बिल्कुल तुलसी डालनी है, शहद डालिए, बस डाल दीजिए। अब डाल दीजिए उसी के ऊपर पूरा सब डाल दीजिए, पूरा पलट दीजिए। अब इनको फिर जल से स्नान कराइए। अब इसको निकाल लीजिए, कपड़े से साफ करिए। इसको निकाल के कपड़े साफ करिए। अब इस बाउल का क्या करना है? इस बाउल का जो जल है, हाँ, वो जल जो है, हाँ, वो आप अपने जो वृक्ष हैं आपके घर में, हाँ, वहां पर अर्पित कर देंगे, हाँ, या पूरे घर में छिड़क देंगे, जहां पर वृक्ष है, जहां अच्छा, जीवन है, हाँ, जीवन में छिड़क देंगे। इसे हम ग्रहण कर सकते हैं? ग्रहण कर सकती है, प्रसाद है ये, प्रसाद। हाँ। ठीक। अब इस सिक्का को जो है अब यहाँ रखिए। सिक्के की स्थापना हो गई। स्नान हो गया। स्नान के बाद में उनको वस्त्र अर्पित करिए। ये 5 वस्त्र हमने दिए, पीले। पहले गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को, इंद्र जी को, इंद्र जी नीचे है, नीचे, और उसके बाद यमराज को, यम जी को। आप टीका लगाइए। टीका है, हाँ, रोली इसमें जरा जल लगा लीजिए और टीका लगा दीजिए। गणेश जी को, पहले गणेश जी को, फिर लक्ष्मी जी को, हाँ, इसमें सिक्के में भी लगाइए। इनको कुबेर जी को लगाइए। जो सिक्का है इसमें भी टीका लगाइए। हाँ, कुबेर जी को लगाइए। आप इंद्र जी को लगाइए, यमराज को लगाइए, अक्षत लगाइए, चावल अक्षत उधर आपने रख दिया, टीका के साथ में। टीका तभी पूरा होगा जब अक्षत लगा दी। इनके ऊपर अक्षत, इनके ऊपर अक्षत, इनके ऊपर अक्षत, इनके ऊपर अक्षत, इनके ऊपर। अब यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत समर्पण, गणेश जी को समर्पण करिए। यज्ञोपवीत पहना दीजिए, यज्ञोपवीत जनेऊ। लक्ष्मी जी को छोड़ करके कुबेर जी को पहनाइए, ऐसे रख दीजिए कुबेर जी को। इंद्र जी को पहनाइए, यमराज जी को पहनाइए, यम जी को पहनाइए। इत्र, चंदन हो गया, इत्र हो गया। जिस प्रकार से आदमी का श्रृंगार होता है, आप इनको लक्ष्मी इत्र सबको लगा दिए, थोड़ा थोड़ा सा इत्र। हाँ, अमूमन कौन सा इत्र की सुझाव दिया जाता है? गुलाब का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, जो भी खुशबूदार इत्र होगा, कोई भी इत्र ले लेंगे। अब इसके पश्चात लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला पहनाइए। कमल गट्टे की माला हमारे पास है। लक्ष्मी जी को कमल गट्टा, क्योंकि उनका कमल पर ही विराजमान है जी। तो कमल गट्टे की माला इन पर यहीं पहना दीजिए। और जो मूल माला है, इसी कमल गट्टे की माला से हम बाद में पूजा कर सकते हैं, इसका मंत्र का जप करते हैं। जैसे इसका जो मूल मंत्र है, महानिषेध काल में कहते हैं, का ए ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम। इन 15 अक्षर के मंत्र को अगर आप महानिषेध काल में पूरी रात जागरण करके जपते हैं, तो पूरे वर्ष लक्ष्मी आपके घर में रहेंगी, इधर उधर कहीं नहीं आएंगी जी। अब आप इन्होंने ये किया है। अब इनको आप जो है कमल का जो पुष्प है, ये कमल के पुष्प, ये दोनों यहीं चढ़ेंगे।
ये दूसरे पर नहीं चढ़ेंगे। कमल के पुष्प हमने हाँ, कमल के पुष्प आपने अर्पित कर दिए। अब आप इनको माला अर्पित करेंगे भगवती को, ये पूरे पहना दें। माला अर्पित कर दी। अब इनको मिष्ठान, अब मिष्ठान में इनको खीर जी, खीर जो है, खीर इनका जो है मैके का संबंध है, तो इसलिए खीर इनको थोड़ा सा यहाँ भोग लगा दें। गट्टा होगा, गट्टा का लगाइए भोग। जब खिलाएंगे तो पानी भी पिलाना होगा, 4 बार पानी। इसके बाद में फल अर्पित करिए दिए सबको। गणेश जी को अर्पित कर चुकी, यहाँ कर दीजिए। यही प्रसाद में आपको बाद में मिलेगा जी। यह अर्पित कर दी, फिर जल दीजिए। जब हम गणेश जी का आवाहन करते हैं तो इसके साथ साथ हम नवग्रह को भी बुलाते हैं। हाँ, वो लेकिन इसमें नवग्रह का उतना बहुत महत्व तो नहीं है जी। लेकिन हमारा महत्व गणेश जी के ही पूजन से। अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में पानी भी पिला दिया, आप पान खिलाइए। तो आपके पास पान है, 5 में सुपारी और वो सारा सबको अर्पित कर दीजिए। सबको इसमें इलायची, लौंग, सबको अर्पित कर दीजिए। दूर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। हाँ, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं। वो तो गणेश जी के पूजन, आज मूल जो पूजन है वो लक्ष्मी जी का ही पूजन है। लक्ष्मी जी के पूजन से ही हमारे तमाम प्रकार के विघ्न दूर होते। अब मेवा उनको अर्पित करिए गणेश जी को। हाँ, सबको अर्पित कर दीजिए। पंचमेवा ये प्रसाद में बटेंगे। अब आप यहाँ पर उनको दीपक जलाएंगे जी। घर में किस तरीके से सिद्ध पूजन विधि होनी चाहिए दीपावली पर सीमित संसाधनों में, कम समय में और पूरा हिंदी में, बिना किसी संस्कृत मंत्र के, बिना हम आपको बता रहे हैं। तो हमने अभी तक पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पूजा की, भगवान को अर्पित करा, गणेश जी का आवाहन करा, कुबेर जी की, यम की पूजा करी, गणेश लक्ष्मी की पूजा की, और अब बारी दीप मालिका के पूजन की है। अब किस तरीके से ये पूजन होगा, किस तरीके से रिद्धि सिद्धि की हम कामना करें, किस तरीके से लक्ष्मी जी को बुलाएं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परमेश जी, ये दीप मालिका दीपक भगवती के सामने रखते हैं जी। ये 11 दिए देसी घी के हमें जलाने होंगे। हाँ। और इसके अतिरिक्त सामर्थ्य के अनुसार कई लोग मोमबत्ती जला देते जो नहीं ठीक है। मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मोमबत्ती इसलिए नहीं जलानी चाहिए, दीपक का परंपरा है और दीपक की परंपरा के अनुसार घर के दीपक जलाएं। अब सरसों के तेल के दीपक जलाने जितनी उनकी सामर्थ्य है। अब इनसे प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ साथ जो हम दक्षिणा इनको अर्पित करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो दोनों दे दिए। एक ये पीला कपड़ा है, इस पीले कपड़े में हमने ये हल्दी की गांठ है, हल्दी की गांठ रख दी। ये एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, कैसी गांठ होनी चाहिए। हाँ, सूखी हल्दी की गांठ। और इसमें सूखी धनिया, ये सूखी धनिया भी साथ में, मतलब ये हल्दी की गांठ और सूखी धनिया इसमें रख दीजिए। ठीक, थोड़ी सी रख गांठ और ये सूखी धनिया और ये इसमें, और इसको एक पोटली बांध दीजिए। इससे क्या होता है? स्थिर लक्ष्मी रहेंगी, कुबेर जी का खजाना। मतलब आप बांध के रख रहे हैं। हाँ, अच्छा। तो ये जो है स्थिर रहेंगी, ये भागेंगे नहीं। तो ये इनके कुबेर जी को अर्पित कर दें। दूसरा भी जो है लक्ष्मी जी के पास रखेंगे। पीला कपड़ा ही होनी चाहिए। हाँ, पीला कपड़ा होना चाहिए। पीला कपड़े और हल्दी, और इसमें धनिया रखिए। इसमें ये धनिया, हाँ, इसको आप इसको जो है आपने बांध दिया और वो रख दीजिए। आप प्रार्थना करेंगे। आप, हे गणपति, आप मेरे जीवन के समस्त विघ्नों को दूर करें। मैं आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हे भगवती माँ, आप मुझे धन यश सुख शांति दें। हे कुबेर जी, मेरे परिवार का खजाना खाली न रहे। हे इंद्र देवता, मुझे पद प्रतिष्ठा और वैभव दे। हे यम देवता, मेरे घर में आप 1 वर्ष तक न आए। और
अगले वर्ष हम आपकी इसी प्रकार से पूजन करें। और अगले वर्ष हम आपके इसी प्रकार पूजन करेंगे। आप पुष्पांजलि, ये पुष्पांजलि ले लेंगे और इनके ऊपर जो मुझसे भूल हुई है जो मुझसे भूल हुई अर्पित हो कर दीजिए। आप खड़े होकर के जी। तो भगवान से हमने प्रार्थना की कि आप जिस प्रकार से मैंने पूजन करके सरल विधि से तो साधन संपन्न विधि और सरल विधि से पूजन जो की है, उस पूजन से पूरे परिवार के साथ में हम अगले वर्ष भी पूजन करें। जी। गणपति गणपति गच्छ गच्छ, गच्छ गच्छ, यम देवता यम देवता गच्छ गच्छ, गच्छ गच्छ, इंद्र देवता इंद्र देवता गच्छ गच्छ, गच्छ गच्छ, कुबेर देवता कुबेर देवता गच्छ गच्छ, गच्छ गच्छ, और माँ भगवती माँ भगवती अगच्छ 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 अगच्छ। अगच्छ। मतलब 4 देवता जाएं और माँ लक्ष्मी हमारे घर में ही विराजमान रहे, हमारे संस्थान में विराजमान रहे, हमारे देश में विराजमान रहे, हमारे देश को, हमारे संस्थान को, हमको, सबको वो साधन संपूर्ण बनाए, सुख शांति की समृद्धि करें। देशवासियों, आपको दीपावली की कोट कोट समृद्धि के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी पद्मेश जी, आपने हमें इतनी विशेष पूजा विधि बताई। घर बैठे देखिए किस तरीके से सीमित संसाधनों में हमने भगवान का पूजा कर लिया। इसके अलावा सबसे आखिरी में दक्षिणा भी, ये देखिए दक्षिणा भी अर्पित कर दी माँ लक्ष्मी को। तो सीमित संसाधनों में हमने पूजन कर लिया, कुबेर जी यम देवता सबका आवाहन भी किया, उनसे क्षमा भी मांगी और धन धान्य से हम परिपूर्ण हो, सुख समृद्धि में देवता किस तरीके से हमें मदद करें उसकी भी बात करी। निहारिका, अब जब ये कल मूर्तियों का विसर्जन हो जाएगा, पुरानी मूर्तियां विसर्जित कर देंगे। विसर्जन करने में आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि उनको भू विसर्जन करें जी। यानी जमीन में गाड़ें, जल को न प्रदूषित करें। जो आपके पुराने गणेश जी और लक्ष्मी जी उनको भू विसर्जन कर देंगे। और जो ये 2 पोटली हैं, ये जहां आपका गोपनीय खजाना रहता, जहां आपके रुपया पैसे रहते, वहां रख दें। ये 1 वर्ष तक रखे रहेंगे। जो आज की आपकी आमदनी है, जो न्यायप्रिय आमदनी है, उसमें निरंतर वृद्धि होगी। बिल्कुल। जय हो भगवती। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी हमारे साथ इस विशेष पेशकश में पूजन विधि हमें सिखाने के लिए और किस तरीके से विशेष तौर पर आपने हमें पूजा विधि बताई वो बताने के लिए।